इन बच्चों, महामना इंस्टीट्यूट के इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यदि इस YouTube चैनल पे आप नए हैं तो महामना इंस्टीट्यूट के इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करने का काम करें। जैसा आप जानते हैं कि क्लास 12 हिंदी मीडियम हम पढ़ रहे थे परागकण तथा नर युग्मकोद्भिद के विकास की अवस्थाएँ, यानी जो पालन ग्रेन्स होते हैं उनके विकास की प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है उसके बारे में हम स्टडी करने जाएंगे, यानी स्टडी करते हैं। देखिए, जो परागकण होते हैं इनका निर्माण जो होता है पराग मातृ कोशिका से होता है, यानी पराग मातृ कोशिका जो होती है हैप्लॉइड कंडीशन में होती हैं और परागकणों को ही माइक्रोस्पोर या जो जिस कोशिका से परागकण बनते हैं उसको माइक्रोस्पोर और मदर सेल ट्यूयन के नाम से जानते हैं, मतलब ए डिप्लॉइड कंडीशन में होती हैं। इसके बाद इसमें एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं मियासिस, या मियासिस का मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन। जैसे कोशिका विभाजन की प्रक्रिया पढ़े होंगे तो जानते हैं कोशिका विभाजन की प्रक्रिया 3 प्रकार से होती है। पहला होता है समसूत्री कोशिका विभाजन जिसको माइटोसिस के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है मियासिस जिसको अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के नाम से जानते हैं। और तीसरा होता है अमाइटोसिस जिसको क्या बोलते हैं उसको अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के नाम से जानते हैं। ये 3 प्रकार की कोशिका विभाजन होती है। जो माइटोसिस कोशिका विभाजन होती है दही कोशिका में, यानी ये कोशिकाओं के पुनर्निर्माण के लिए या उसके मरम्मत करने के लिए सहायक होती हैं। जो लैंगिक कोशिकाएं होती है या जननिक सेल होती हैं या जर्मिनल सेल होती हैं उसमें क्या होता है मियासिस की प्रक्रिया होती है, ठीक है। यानी मदर सेल जो 2 यन होती है उसमें मियासिस के दौरान इसमें क्या होते हैं यन के रूप में 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है, यानी 4 अगुणित पराग कण का निर्माण होता है। इसके बाद ये कोशिकाएं जो होती हैं कोशिका विभाजन के द्वारा इन कोशिकाओं में जब 4 बन जाते हैं, यानी माइटोसिस क्या बोलते हैं मियोसिस के द्वारा 4 कोशिकाएं बन जाती हैं तो ये सभी क्या होती है हैप्लॉइड। यन मीन्स होता है हैप्लॉइड, अगर यही 2 के फॉर्मेट 2 यन होता है तो डिप्लॉइड होती हैं। अब ये 4 जब बन जाती हैं तो इनमें पुनः फिर क्या होता है माइटोसिस प्रोसेस होता है। माइटोसिस का मतलब होता है एक कोशिका जो होती है 2 कोशिका में विभाजित होती है। अब इसके बाद देखते हैं जब 2 कोशिका में विभाजित तो प्रत्येक कोशिका है 2 कोशिका में विभाजित हो जाती है। अब इसके बाद जो एक सेल बनेगी, सबको नहीं लेकर के स्टडी करते हैं, बस एक के बारे में हमको पढ़ना है तो एक के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो देखते हैं जो क्या बोलते हैं इसको, जो परागकण होते हैं परागकण की कुछ संरचनाएं होती हैं। तो परागकण की जो सबसे बाहरी संरचना होती है उसको क्या कहते हैं वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन्स, यानी परागकण की बाह्य संरचना के नाम से जानते हैं। इसमें इसका एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जो बाद में क्या होता है वो ट्यूब न्यूक्लियस के रूप में बन जाता है, यानी ये भी हैप्लॉइड होता है, यानी अयुग्मित कंडीशन में पाया जाता है। उसके बाद इसमें एक जर्मिनेटिंग सेल आ जाती है, यानी जर्मिनेटिंग न्यूक्लियस का डेवलपमेंट होता है। ये जर्मिनेटिंग सेल क्या करती हैं परागकण के एक तरह से कह सकते हैं परागकण जो होते हैं उनको जर्मिनेट करने के लिए आवश्यक साधन प्रदान करने का काम करती हैं। फिर ये कोशिका जो होती है यानी जो माइक्रोस्पोर होते हैं या उसी को पॉलन ग्रेन्स कहते हैं वो विभाजित होकर के यानी विकसित होकर के क्या करते हैं इसमें विभिन्न संरचनाओं का निर्माण करते हैं। देखते हैं कि पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं इसकी मुख्य 2 संरचनाएं पाई जाती हैं। जो सबसे बाहर की ओर लेयर पाई जाती है, यानी परागकण के सबसे बाहरी जो परत होती है जिसको हम क्या कहते हैं एक्सटाइन के नाम से जानते हैं। एक्साइन होता है, एक्सटाइन लिखा गया है, सॉरी, एक्साइन के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो सबसे बाहरी परत होती है जिसको एक्साइन के नाम से जानते हैं और इसका निर्माण जो होता है स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ के द्वारा एक्साइन का निर्माण होता है, यानी पॉलन ग्रेन्स की सबसे बाहरी जो परत होती है बाहरी संरचना होती है जिसको स्पोरोपोलेनिन के नाम से जानते हैं। यह क्या करता है कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है, यानी जो टेम्परेचर होते हैं विभिन्न प्रकार के तापमान होते हैं उससे इन कोशिकाओं को यानी जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनको हजारों वर्षों तक सुरक्षित रखने का काम करते हैं। इसके बाद इसके अंदर की जो परत होती है जिसको इंटाइन के नाम से जानते हैं। इंटाइन का काम होता है
इसमें जल अवशोषण करने की क्षमता प्रदान करता है, यानी जल अवशोषित करके ये परागकण क्या होते हैं, अंकुरित होते हैं, यानी जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेट करके ये फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में भाग लेने का काम करते हैं। अब जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं इसमें एक जर्मिनेटिंग सेल का विकास होता है जो अर्धचंद्राकार संरचना की प्रक्रिया बनाती है या संरचना बनाती है, और उसके बाद जो होता है एक न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको ट्यूब न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। और इसके बाद एक जो एग्जाइन वाला पार्ट होता है उसी में एक अर्धचंद्राकार संरचना होती है जिसको हम जर्म पोर के नाम से जानते हैं। यानी जब परागकण मादा पुष्प यानी जो जायांग होता है, जायांग के स्टिग्मा भाग में जाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, जर्मिनेट होकर के, यानी जो जनरेटिंग सेल होती है वे क्या करती हैं, जर्मिनेट होकर के वहाँ से अंकुरण करती हैं और फिर पॉलन ट्यूब के माध्यम से क्या होती हैं, ओवरी में जा कर के फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को संपन्न करने का काम करती हैं। तो ये था क्या है, परागकण तथा नर युग्मकोद्भिद के विकास का रेखा चित्र। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक था। यदि इसमें कोई संशय या कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, और जो भी इसके बाद आगे का है उसको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। थैंक यू।